इसे राम को नहीं छोड़ सकते। तब गुरु वशिष्ठ जी आए और वशिष्ठ जी ने समझाया कि अभी तो ये सीता से नाता जोड़ने को जा रहे हैं, अब ये आपसे अलग नहीं हो रहे, अब दे दीजिए। नहीं तो वही तो कहा था दशरथ जी ने मुनि विश्वामित्र से कि नाथ मांगो न मेरा खिलौना। जय हो। ये राम मेरा खिलौना है। नाथ मांगो न मेरा खिलौना। जय हो। राम देने के काबिल नहीं है। हाँ, नाथ मांगो न मेरा खिलौना, राम देने के काबिल नहीं है। नाथ मांगो न मेरा खिलौना, राम देने के काबिल नहीं है। नाथ मांगो न मेरा खिलौना, राम देने के काबिल नहीं है, नहीं है। जिनके चरणों में पद्मों की रेखा, जिसके चरणों में पद्मों की रेखा, जिनके चरणों में पद्मों की रेखा, पैदल चलने के काबिल नहीं है। नाथ मांगो न मेरा खिलौना, राम देने के काबिल नहीं है। वह मुनि विश्वामित्र जी के साथ जब भेजा, जब वशिष्ठ जी ने कह दिया जाते हैं, सीता से विवाह हुआ, आकर के तैयारी हुई राम राज्य की। क्योंकि कथा, राम कथा 2 अध्याय में आई है भागवत जी में। अब चूंकि समय व्यवस्था के अनुसार नहीं हो पाती, लेकिन आज हम आपको सुनाएंगे बहुत सूक्ष्म रूप में, क्योंकि आज भगवान का जन्म होगा। तो यहाँ पर जब भगवान राम राजा बनने के लिए तैयार हुए, राज तिलक की तैयारियां थीं, लेकिन तिलक कैसे हो, कई कारण थे। भगवान राम के वनवास जाने के एक नहीं अनेक कारण थे, और सबसे मुख्य कारण तो ये था कि मुकुट तो रखा था बाली के यहाँ, छत्र मुकुट कुंडल। दशरथ जी एक बार देवासुर संग्राम से लौट रहे थे, तो रात्रि में विश्राम किया, तो राजा यहाँ दशरथ जी ने, तो बाली ने क्या किया रात्रि में, और कहा कि या तो अपनी पत्नी कौशल्या को छोड़ जाओ, और नहीं तो छत्र मुकुट कुंडल रख जाइए। तो छत्र मुकुट कुंडल दशरथ जी रख दिए थे। जब बाली ने पूछा था ना कि मुझे क्यों मारा आपने, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा, तो भगवान ने कहा अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सठिए कन्या समचारी, इन्हें कुदृष्ट बिलोक जोई, ताह बधे कछु पाप न होई, इसलिए मारा है। तो ये बात तो काट दी, बाली ने ये बात काट दी। बाली बोला नहीं, हम पशु योनि में हैं, पशु योनि में नहीं चलता कि बहन है कि बेटी है कि माता है, पशु में नहीं चलता है। लेकिन आपने क्यों मारा मुझे, तब भगवान राम जी ने जवाब दिया था, निश्चर मोह तो ही अभिमाना,
निश्चर मोड़ तो अभिमान नारी सुखावन सुनाई न काना निश्चर मोह तो अभिमान नारी सुखावन सुनाई न काना श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम। ये था मुख्य कारण कि उस समय बाली से उसकी पत्नी ने बहुत कहा था कि ऐसा मत करो, अपने घर में कोई रात्रि विश्राम करने आया तुम उनकी पत्नी को छीन रहे हो और तुमने मुकुट कुंडल रख लिए थे इसलिए तुम्हें मारा। ऐसे कई कारण थे। तो आइए प्रसंग कहा था कि भगवान का वनवास हो रहा था। उस समय कारण कई थे, लेकिन जब भगवान जाने लगे तब दशरथ जी बड़े व्याकुल हो गए। दशरथ जी ने कैकेयी से कहा तुम भले ही भरत को राजगद्दी मांग लो लेकिन राम के लिए वनवास मत मांगो। लेकिन कैकेयी ने कहा कि अपने बचनों की ओर ध्यान दो, आप सत्यवादी हैं तो आप हमें वरदान दीजिए। ठीक है, भगवान को वनांतर जाने का भाव सुन लिया भगवान ने कि पिताजी और माता कैकेयी की इच्छा है तो मात पिता गुरु की यश बानी बिन विचार करिए शुभ जानी। यही तो है, भगवान का चरित्र सुन के हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। भगवान ने केवल सोच लिया कि हाँ ऐसा मन है, ऐसी विचार है, भगवान ने स्वीकार किया। और जब भगवान वनांतर को जाने लगे उस समय दशरथ जी कहने लगते हैं हा जानकी लखन हा रघुबर हा हेतु पित चितक पातक जलधर हे रघुनंदन प्राण प्रीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। इसके बाद दशरथ जी आंखों से आंसू बाहर गिर पड़ते हैं और अंत में कहने लगे दशरथ जी के भाव भगवान राम जब वनांतर को जा रहे हैं जरा देर ठहरो राम। जय हो। हे राम जरा देर ठहरो राम तमन्ना यही है अभी हम न जी भर के देखा नहीं अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम जरा देर ठहरो राम तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा
लगे। दशरथ जी कहते हैं ऐसी घड़ी आजो दीपन की आई, ऐसी घड़ी आज जीवन की आई, ऐसी घड़ी आजो जीवन की आई, ऐसी घड़ी आज जीवन की आई, अपने ही प्राणों की कर दी विदाई, अपने ही प्राणों की कर दी विदाई, अपने ही प्राणों की कर दी विदाई, अपने ही प्राणों की कर दी विदाई। हे राम, अब ये अयोध्या हो, अब ये अयोध्या हमारी नहीं है, अभी हम नदी भर के देखा नहीं है, अभी हम नदी भर के देखा नहीं है, अभी हम नदी भर के देखा नहीं। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हम नदी भर के देखा नहीं है, अभी हम नदी भर के देखा। कहने लगे दशरथ जी कहा बेटा राम, माता कौशल्या के आंखों के तारे, 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 दशरथ जी के राज दुलारे, दशरथ जी के राज दुलारे, दशरथ जी के राज दुलारे, दशरथ जी के राज दुलारे। लेकिन बेटा राम, कभी ये अयोध्या, कभी ये अयोध्या भुलाना नहीं है, अभी हमने जे भर के देखा नहीं है, अभी हम नदी भर के देखा नहीं है, अभी हम नदी भर के देखा नहीं है। अंत में कहा, दशरथ जी गिर पड़ते हैं, बेहोश हो जाते हैं, और बड़ी मुश्किल से गला रोधा है जिनका, कहने लगे जाने वाले को कौन रोक सकता, जाओ जाओ प्रभु, अब समय हो रहा है, जाओ प्रभु अब
समय हो रहा है। घरों का उजाला भी कम हो रहा है। हाँ, घर का उजाला भी कम हो रहा है। घर का उजाला भी कम हो रहा है। हाँ, घर का उजाला भी कम हो रहा है। और कहने लगे अंधेरी नशा का ठिकाना नहीं है। अंधेरी नशा का ठिकाना नहीं है। अभी हमने देह भर के देखा नहीं है। अभी हमने देह भर के देखा नहीं है। अभी हमने देह भर के देखा नहीं है। हाँ, जरा देर ठहरो राम हो, जरा देर ठहरो। तमन्ना यही है। अभी हमने देह भर के देखा नहीं है। अभी हमने देह भर के देखा नहीं है। अभी हमने देह भर के देखा नहीं है। इस प्रकार भगवान श्री राम वनांतर को जाते हैं। सीता जी का हरण हुआ, लंकापुरी पहुंचे।